आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। श्रावणी मेले की दूसरी सोमवारी को लेकर मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने किया मेला क्षेत्र का व्यापक निरीक्षण। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए 24 घंटे व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश। जामताड़ा के बगडेहरी में विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो ने नवनिर्मित थाना भवन का किया उद्घाटन। वहीं मेहजाम में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने विभिन्न विकास योजनाओं का किया शिलान्यास। झारखंड में देश की पहली माइनिंग टूरिज्म पहल का आज होगा शुभारंभ। रांची में झारखंड पर्यटन विकास निगम और सीसीएल के बीच एमओयू पर होंगे हस्ताक्षर। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में सीआरपीएफ, पुलिस और जैगुआर की संयुक्त कार्रवाई। सरायकेला खरसावा में 14 आईईडी और विस्फोटक बरामद कर जंगल में किया गया नष्ट। और मौसम विभाग ने रांची समेत 6 जिलों में आज गरज के साथ बारिश की जताई संभावना। लोगों से खुले में न जाने और सतर्क रहने की अपील। और अब समाचार विस्तार से। राजकीय श्रावणी मेले में आज दूसरी सोमवारी को लेकर मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कल पूरे मेला क्षेत्र का निरीक्षण किया। उनके साथ उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा और पुलिस अधीक्षक अजीत पीटर डुंगडुंग ने विभिन्न स्थलों का दौरा कर श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। मौके पर मंत्री ने दुम्मा बॉर्डर से रूट लाइन का पैदल निरीक्षण कर पेयजल, स्वास्थ्य, सफाई, रोशनी और सुरक्षा जैसी सुविधाओं को 24 घंटे सुचारू रखने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने अस्पतालों में डॉक्टरों की उपलब्धता, हर स्थान पर एम्बुलेंस और एनडीआरएफ की तत्परता सुनिश्चित करने को कहा। देवघर जिला प्रशासन की तत्परता से बहुत संतोषप्रद काम हुआ है। थोड़ी बहुत कमी दिखी जिसके बारे में जिला प्रशासन को हम लोगों ने अवगत कराया है और मुझको लगता है कि जिला प्रशासन त्वरित कार्रवाई करते हुए उन कमियों को दूर कर देगा। श्रद्धालु हम लोग संकल्पित हैं कि उनको बेहतर से बेहतर सुविधाएं दे सकें। बाबा नगरी देवघर में सावन की दूसरी सोमवारी पर आज सुबह ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। विस्तृत ब्यौरा हमारे संवाददाता से। सावन की दूसरी सोमवारी में श्रद्धालुओं की गजब की भीड़ बाबा नगरी देखने में मिल रही है। सुबह के 3 बजे सरकारी पूजा होने के बाद 4 बजे आम श्रद्धालुओं के जलाभिषेक के लिए गर्भगृह को खोल दिया गया। स्वयं उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा, मंदिर प्रबंधन सदर अनुमंडल पदाधिकारी रवि कुमार श्रद्धालुओं को जलाभिषेक कराने के लिए स्वयं तत्पर थे। पूरा मंदिर परिसर बोलबम के नारों के साथ गूंज उठा है। देवघर में सावन की दूसरी सोमवारी में करीब 2 लाख कांवरिया जलाभिषेक करेंगे। इसकी तैयारी में प्रशासन सुबह से ही लगा हुआ है। देवघर पूरा केसरिया रंग से पटा हुआ है। देश विदेश से यहाँ कांवरियों की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है। आशीष कुमार अम्बस, आकाशवाणी समाचार, देवघर। जामताड़ा जिले के बगडेहरी में विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो ने नवनिर्मित थाना भवन का उद्घाटन किया। मौके पर उन्होंने कहा कि आधुनिक सुविधाओं से युक्त यह भवन पुलिस कर्मियों को बेहतर ढंग से कार्य करने में मदद करेगा और इससे स्थानीय लोगों को भी बेहतर पुलिस सेवा प्राप्त होगी। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कल जामताड़ा जिले के मेहजाम नगर परिषद क्षेत्र में कलवर्ट, ड्रेनेज सहित विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास किया। मौके पर उन्होंने कहा कि मेहजाम को एक स्वच्छ और सुसज्जित शहर के रूप में विकसित करने का प्रयास जारी है। साथ ही मंत्री ने जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र में नागरिकों को सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता दोहराई। विकास से मैं जामताड़ा विधानसभा को जोड़ रहा हूँ। नारायणपुर में मैंने डिग्री कॉलेज दिया, जामताड़ा में 122 करोड़ का जलापूर्ति योजना दिया, बहुत जल्द शिलान्यास करूंगा। और आज मेहजाम में एक और उपलब्धि, मेहजाम को एक सुंदर शहर के रूप में सजाने का काम कर रहा हूँ। झारखंड पर्यटन विकास निगम जेटीडीसी और सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड सीसीएल के संयुक्त प्रयास से भारत की पहली माइनिंग टूरिज्म पहल की शुरुआत की जा रही है। इस ऐतिहासिक परियोजना का उद्देश्य झारखंड की समृद्ध खनन विरासत को पर्यटन के रूप में विकसित करना है। इसका एमओयू समारोह आज 11 बजे रांची के प्रोजेक्ट भवन में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में मंत्री सुदिव्य कुमार सहित जेटीडीसी और सीसीएल के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहेंगे।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.on.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। झारखंड पुलिस, सीआरपीएफ और झारखंड जैगुआर की संयुक्त टीम ने चाईबासा और सरायकेला खरसावां के सीमावर्ती जंगलों में सर्च अभियान के दौरान नक्सलियों द्वारा छिपाए गए 14 आईईडी बम, हैंड ग्रेनेड बरामद की। बरामद आईईडी का वजन लगभग 2-2 किलोग्राम था, जिन्हें मौके पर ही बम निरोधक दस्ते ने नष्ट कर दिया। भाकपा माओवादी के शीर्ष नक्सली नेता इन विस्फोटकों का उपयोग सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की साजिश के तहत कर रहे थे। पश्चिमी सिंहभूम के एसपी राकेश रंजन ने बताया कि नक्सली गतिविधियों को विफल करने के लिए ऐसे अभियान लगातार जारी रहेंगे। जमशेदपुर में झारखंड आंदोलन के शहीद भोजोहरी महतो और गोमा सिंह का शहादत दिवस कल श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया गया। इस अवसर पर आजसू पार्टी के मांडू विधायक तिवारी महतो, पूर्व विधायक रामचंद्र सहीस और वरिष्ठ नेता हरिलाल महतो सहित कई नेता उपस्थित रहे। मौके पर विधायक तिवारी महतो ने कहा कि शहीदों के सपनों को पूरा करने के लिए आजसू को एक बार फिर आंदोलन की जरूरत है। जो भी सरकार बना है और जो सरकार चल रहा है, जो अपने बलिदान देके सोचे थे कि आने वाला भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए झारखंड राज्य अलग करने का काम किए थे, लेकिन वैसा इस सरकार से दिख नहीं रहा। हम लोग और एक बड़ा आंदोलन का जरूरत है। चतरा जिले में सरकारी विद्यालयों में विद्यार्थियों के शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार के लिए प्रोजेक्ट रेल की तर्ज पर साप्ताहिक टेस्ट और मूल्यांकन का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। चतरा जिले में सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार के लिए प्रोजेक्ट रेल की तर्ज पर साप्ताहिक टेस्ट और मूल्यांकन का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। चतरा की उपायुक्त कृति श्री जी के निर्देश पर जिले के 122 सरकारी विद्यालयों में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए प्रत्येक शुक्रवार को साप्ताहिक टेस्ट और मूल्यांकन एवं प्रत्येक सोमवार को परीक्षा के परिणाम घोषित करने का कार्य प्रारंभ किया गया है। डॉक्टर प्रशांत जयवर्धन, आकाशवाणी समाचार, चतरा। मौसम विभाग ने आज रांची, हजारीबाग, गुमला, रामगढ़, लोहरदगा और खूंटी जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई है। साथ ही अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने का पूर्वानुमान जताया है। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपने पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, राज्य में सीएनटी एसपीटी एक्ट के जमीन प्रबंधन का ऑडिट बंद। प्रभात खबर ने लिखा है, मानसून सत्र आज से, सरकार बोली हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार। हिंदुस्तान के शब्द हैं, 2 नक्सलियों की फांसी की सजा पर हाईकोर्ट की खंडपीठ एक मत नहीं। दैनिक जागरण लिखता है, एयर इंडिया का रांची दिल्ली विमान ग्राउंडेड, यात्रियों ने किया हंगामा। और अब अंत में मुख्य समाचार। श्रावणी मेले की दूसरी सोमवारी को लेकर मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने किया मेला क्षेत्र का व्यापक निरीक्षण। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए 24 घंटे व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश। जामताड़ा के बगडेहरी में विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने नवनिर्मित थाना भवन का किया उद्घाटन। वहीं मेहजाम में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने विभिन्न विकास योजनाओं का किया शिलान्यास। झारखंड में देश की पहली माइनिंग टूरिज्म पहल का आज होगा शुभारंभ। रांची में झारखंड पर्यटन विकास निगम और सीसीएल के बीच एमओयू पर होंगे हस्ताक्षर। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में सीआरपीएफ, पुलिस और जैगुआर की संयुक्त कार्रवाई। सरायकेला खरसावां में 14 आईईडी और विस्फोटक बरामद कर जंगल में किया गया नष्ट। और मौसम विभाग ने रांची समेत 6 जिलों में आज गरज के साथ बारिश की जताई संभावना। लोगों से खुले में न जाने और सतर्क रहने की अपील। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
है।